वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार 3 दिन की तेजी पे पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है और एक बार फिर से आज बाजारों ने बड़ी गिरावट दिखानी शुरू कर दी है। कल ही मैंने आपको हिंट दिया था कि आपको पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि अभी भी परिस्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इसी कारण से आज एक बार फिर से बाजारों ने बड़ी गिरावट बनाई है। कुछ निवेशक ऐसे समय में जानना चाहते हैं कि और कितना गिरेगा बाजार, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार रिटर्न बन नहीं पा रहा है और बाजार है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है और गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना गिरेगा बाजार और बाजार में आगे क्या हो सकता है, क्यों इतनी बड़ी गिरावट लगातार बाजार को देखनी पड़ी है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, कितना गिरेगा बाजार। जैसा क्वेश्चन मेरे पास में आया था मैंने उसी को अपना टॉपिक बना दिया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि दोनों देश यानी ईरान, इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर ऑयल एंड गैस के ऊपर हमला करना शुरू हो चुका है, जिसके कारण आज बड़ी गिरावट बाजार में देखी गई है। और अगर ये इसी तरह जारी रहता है तो आने वाले दिनों में भी आपको बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तेल और गैस संयंत्रों पर हमले, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और बाजार में डर का माहौल है। इसी के कारण, क्योंकि जब से ये हमले शुरू हुए हैं तब से ही बाजार ने बड़ी गिरावट दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही तेल और गैस पे अटैक होना शुरू हुए तो बाजारों ने और भी गति से गिरावट दिखाना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि बाजार और कितना गिरेगा, क्योंकि हर कोई निवेशक परेशान है। पैसा लगाया तो है, लेकिन जब रिटर्न ना बने तो हर किसी की परेशानी अपने आप बढ़ जाती है। और सबसे ज़रूरी, ऐसी स्थिति में निवेशक क्या करे, क्योंकि जब पैसा नहीं बन पा रहा है फिर भी हम निवेश करते जा रहे हैं, तो निवेशकों के मन में सवाल आना तय है कि ऐसी परिस्थिति में आखिर क्या करें। अभी देखिए क्या हो रहा है। मध्य पूर्व में तेल और गैस संरचनाओं पर हमले बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं, जिसके कारण तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। आज आपने देखा ही होगा कि एक ही दिन में 6% की उछाल गैस की प्राइसेज में देखी गई है। इसका सीधा असर वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ता है, क्योंकि इसके कारण तेल और गैस की कमी हो जाती है। जो सप्लाई होना है वो सप्लाई रुक जाती है। अगर एक दूसरे पर अटैक होंगे तो सप्लाई का प्रभावित होना स्वाभाविक है। आपूर्ति में कमी होती है, फिलहाल वही देखने को मिल रहा है। तेल के दाम बढ़ते हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं प्राइसेज। क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गैस के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे पर अगर इसी तरह से अटैक होते रहे तो ये फिलहाल रुकने वाला नहीं है और ये प्राइसेज आपको लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी अगर इसी तरह से ये सब जारी रहते हैं तो। इसके कारण महंगाई बढ़ती है। अगर तेल और गैस महंगे होंगे तो महंगाई लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और महंगाई बढ़ने का मतलब है शेयर बाजार के ऊपर दबाव, जिसके कारण बाजारों में आप गिरावट देख रहे हैं। और इसी तरह अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको बाजारों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। बाजार कितना गिर सकता है, हर किसी के दिमाग में यही सवाल है, क्योंकि कितना पेशेंस रखना है उसी के ऊपर एक निवेशक डिसाइड करता है। सटीक स्तर कोई नहीं बता सकता है कि इतने से बाजार रिवर्स कर देगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन पहले के अनुभव क्या कहते हैं ये आपके लिए जानना ज़रूरी है।
भू राजनीतिक तनाव के समय कम से कम 5% से लेके 15% की गिरावट सामान्य है। फिलहाल आप देख ही रहे हैं किस प्रकार गिरावट हो रही है। बाजार गिर भी चुका है क्योंकि लगातार एक दूसरे पे अटैक हो जा रहे हैं। 5% से लेकर सामान्य परिस्थिति में 15% तक बाजार गिर सकता है। अगर स्थिति युद्ध में बदल जाए, फिलहाल युद्ध ही चल रहा है, तो 20% या उससे अधिक की गिरावट भी संभव है। तो फिलहाल आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ में आपको ध्यान रखने वाली बात भी है, यह गिरावट कभी भी स्थायी नहीं होती है। जैसे ही हमले बंद होंगे, आपको बाजार काफ़ी तेज गति से पिकअप करता हुआ भी दिखाई देगा। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, बाजार में तेज सुधार भी आता है। पुराना इतिहास यही कहता है कि जब जब ऐसा हुआ है, तब तब बाजारों में गिरावट तो आई है, लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, बाजारों में तेज गति से उछाल भी आता है। तो इसलिए आपको काफ़ी सोचकर समझकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित होंगे? नकारात्मक प्रभाव देखिए किस पे पड़ने वाला है। हवाई यात्रा क्षेत्र, ईंधन महंगा हो जाता है, यानी जो एयरलाइन वाली कंपनीज है उन पे सीधा सीधा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। पेंट और केमिकल उद्योग को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। कच्चा माल महंगा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे भी नुकसान देखने को मिलता है। एफएमसीजी वाली, यानी जो डेली यूज वाली जो आइटम्स हैं, वो भी आपको लगातार महंगी होती हुई दिखाई देंगी। अगर लगातार ये सब ऐसे ही चलता रहा, तो डेली यूज के जो आइटम हैं वो भी आपको महंगे होते हुए दिखाई देंगे। दैनिक उपयोग वस्तु क्षेत्र में लागत बढ़ने से यहाँ पे भी आपको दबाव देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ पे भी कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए किस पे देखने को मिल सकता है। ऑयल एंड गैस वाली जो कंपनी है, वहाँ पे आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। डिफेंस सेक्टर में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एनर्जी प्रोड्यूसर वाली जो कंपनीज है, वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल बाजार ऐसा है जहाँ पे सब कुछ लाल आपको देखने को मिल रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये सब होगा तो आपको डिफेंस सेक्टर में तेज़ी देखने को मिलेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी जैसे जैसे खरीदारी आएगी उसके हिसाब से ही आपको उस क्षेत्र में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब सिनारियो पूरी तरह से नेगेटिव हो, तो बाज़ारों में ऐसा ही हाल होता है। यानी जिस क्षेत्र को फ़ायदा होता है, वो भी नुकसान में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इम्पैक्ट भले ही पॉजिटिव हो, लेकिन हर एक फील्ड में नुकसान फिलहाल देखा जा रहा है। निवेशक क्या करें इस समय में? घबरा कर बिक्री से बचें, यानी डर कर आपको कुछ भी माल बेचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं, बाजार की गिरावट को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और घबरा कर पूरी तरह से एग्जिट करने का प्लान करना शुरू कर देते हैं। कई बार मैंने आपको बोला है कि अगर आप निवेश करते हैं तो कम से कम 5 साल का पेशेंस आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ारों में कई बार ऐसा देखा गया है 2-2, 3-3 साल तक बाज़ार ने रिटर्न नहीं दिया है। ऐसे केस में जो निवेशक बाज़ार से एग्जिट कर जाते हैं, बाज़ार की तेज़ी का वो फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि जब जब बाज़ार में बड़ी गिरावट आई है तो उसके बाद बाज़ारों ने बड़ी तेज़ी भी दिखाई है। लेकिन जो घबरा कर निकल जाते हैं, वो तेज़ी का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए घबरा कर एग्जिट करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। बाजार गिरने पर सबसे बड़ा नुकसान घबराहट में बेचने से ही होता है, तो ऐसा करने से आपको बचने की ज़रूरत है। नियमित निवेश योजना बंद ना करें। अगर आपकी एसआईपी चालू है, रेगुलर आप एसआईपी करते जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना बाजार गिरेगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। हर एक प्राइस में आपका बाई होगा और आपका एवरेज काफ़ी नीचे का हो जाएगा। यानी जो चीज़ आपने महंगे भाव में खरीदी है, बाजार की गिरावट के साथ में आपका एवरेज काफ़ी हद तक सुधर जाता है, और जैसे ही बाजार पिकअप करेगा, आपका नुकसान आपको फ़ायदे में बदलता हुआ दिखाई देना शुरू कर देता है। यानी जितना प्राइस कम होगा,
उतना ही लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। गिरावट में निवेश जारी रखना काफ़ी बड़ी समझदारी है, तो आपको ऐसी गलती करने से बचना है। गिरावट में निवेश बिल्कुल भी बंद नहीं करना अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो। इससे आपको सस्ते दाम पर अधिक यूनिट्स मिलती है। जितना बाजार गिरेगा उतने यूनिट्स आपको ज़्यादा अलॉट होंगे, जिसका फ़ायदा लंबे समय में आपको देखने को मिल सकता है। एक मुश्त निवेश अगर आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे करें। पूरा पैसा एक ही साथ एक ही जगह पर बिल्कुल भी ना लगाएं। यानी पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो डाइवर्सिफिकेशन के साथ निवेश आपको करने की ज़रूरत है। गिरावट पर थोड़ा थोड़ा निवेश करें। अपने निवेश को विविध रखें, यानी डाइवर्सिफिकेशन के साथ में निवेश करें। सिर्फ एक ही क्षेत्र पर निर्भर ना रहें। कभी भी अगर निवेश करते हैं तो एक ही जगह पर पूरा पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है। लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखें, यानी जो भी पैसा लगाना है लंबे टारगेट के लिए ही आपको निवेश करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे ही हम निवेश करते हैं वैसे ही बाज़ारों में गिरावट आ जाती है। अगर आपका टारगेट लंबा होगा तो आपके दिमाग में घबराहट बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का टारगेट लेके निवेश करते हैं तो ऐसे केस में आपके लिए लंबे समय तक टिकना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है और आप नुकसान उठाने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी गलती करने से आपको बचने की ज़रूरत है। बाजार कम समय में प्रतिक्रिया देता है, लेकिन लंबी अवधि में मजबूत कंपनियां ही अच्छा प्रदर्शन करती है। तो आपका निवेश कभी भी अगर करना है तो मजबूत कंपनीज और मजबूत सेक्टर में निवेश करने की कोशिश करें, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर आप मैनेज करता है, जिसके पास में पूरी टीम होती है रिसर्च करने के लिए। कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, ये सारी जानकारी लेने के बाद ही कोई भी फंड मैनेजर उस कंपनी में निवेश करता है। इसलिए जिसका काम उसी को साझे, बेटर होगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें। अदरवाइज आपका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सबसे बड़ी गलती देखिए क्या होती है, समाचार देखकर तुरंत निर्णय लेना। जैसे ही बाजार में गिरावट होती है, जो लोग लगातार न्यूज़ पे भरोसा करते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, एक घबराहट का होना स्वाभाविक हो जाता है। और बाजार में घबराहट होने का मतलब है पूरी तरह से एग्जिट करना। तो आपको समाचार देखकर तुरंत निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसीलिए लंबे समय के लिए निवेशित रहना जरूरी है। यानी जो पैसा आप लगाएं, टारगेट हमेशा ही लंबा रखिए, ताकि न्यूज़ देखकर भी आपको घबराहट बिल्कुल भी ना हो। हर गिरावट को बड़ी दुर्घटना मान लेना सबसे बड़ी गलती है, और सबसे निचला स्तर पकड़ने की कोशिश करना भी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि बाजार में ना तो कोई ऊपर का लेवल होता है, ना ही कोई नीचे का लेवल होता है। जो भी निवेश करना है थोड़ा थोड़ा करके निवेश करने की कोशिश करें, ना कि पूरा पैसा एक ही साथ लगाकर साइड में हो जाना है। अदरवाइज आपको लंबे समय के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल हो सकता है। सच्चाई देखिए क्या है, बाजार का सही समय पकड़ना मुश्किल है, लेकिन बाजार में लंबे समय तक बने रहना जरूरी है। सही समय हर किसी के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल होता है पकड़ना, लेकिन बाजार में अगर पैसा बनाना है तो लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है, तेल और गैस पर हमले और वैश्विक तनाव कम समय में बाजार को हिला सकते हैं। फिलहाल आज देख ही रहे हैं आप किस प्रकार बाजार हिला हुआ है, लेकिन लंबे समय के निवेशक के लिए यही सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। यानी जब जब बाजार में बड़ी गिरावट आती है, किसी भी निवेशक के लिए, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आपके लिए बड़ा अवसर भी बन सकता है। लेकिन जो भी पैसा लगाना है काफ़ी सोचकर समझकर आपको निवेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड या इक्विटी बाजार किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न देता नहीं है। यानी अगर आपकी जोखिम लेने की क्षमता कम है तो आपका निवेश उसी हिसाब से होना चाहिए। यानी जैसी जिसकी जोखिम लेने की क्षमता है उसके हिसाब से ही पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।